अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हमारे इस प्रोजेक्ट की लास्ट वीडियो होगी। आज की वीडियो में हम डेटाबेस को बैकअप और रिस्टोर के बारे में देखेंगे। ये जो बैकअप और रिस्टोर है ये आपके जो एक्सटर्नल स्टोरेज है उस पे होगा। ये क्लाउड पे नहीं होगा क्योंकि एक्लिप्स में क्लाउड पे थोड़ा मुश्किल है। अगर हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो होता तो वहाँ पे हम क्लाउड पे इजीली स्टोरेज या बैकअप उसका कर सकते हैं। तो चले हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि जो फाइल है डेटाबेस बैकअप रिस्टोर की, ये फाइल है हमारे पास और इसके अंदर हमने ये कोड लिखा हुआ है। बैकअप का भी और रिस्टोर का भी, ये दो फंक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। इसको मैं शो मैसेज को रिमूव भी कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप देखें हमने यहाँ पे जो ये क्लास फाइल है डेटाबेस बैकअप रिस्टोर की, इसको हमने एक्सटेंड्स एक्टिवली नहीं किया हुआ, इसको हमने एक्सटेंड्स एप्लीकेशन किया हुआ है। मतलब ये है कि इसको अगर आप एक्सटेंड्स एप्लीकेशन ना भी करें तो फिर भी कोई इशू नहीं, लेकिन एक्सटेंड्स एप्लीकेशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो कॉन्टेक्स्ट यूज़ करने के लिए हम इसको एक्सटेंड्स एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सटेंड्स जो है वो आपको पहले भी मैंने एक दो वीडियोस में बता चुका हूँ कि एक्सटेंड्स हम यूज़ करते हैं इनहेरिटेंस के लिए। मतलब हमने किसी और जो पेरेंट फाइल है या मेन फाइल है उसका कोई फंक्शनैलिटी को यूज़ करना हो तो हम इसको एक्सटेंड्स करते हैं। अपनी जो क्लास फाइल है उसको एक्सटेंड करके तो उसकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको हम यूज़ कर लेते हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पे भी एक्सटेंड्स एप्लीकेशन, जो एक हमारे पास एप्लीकेशन नेम की क्लास फाइल होगी उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखें फाइनल स्टैटिक स्ट्रिंग डीपी नेम, हमने डीपी नेम यहाँ पे इसको यूज़ कर लिया। और यहाँ पे देखें होम एक्टिविटी डॉट डीपी नेम, जो होम एक्टिविटी पे हमने डेटाबेस का नेम रखा हुआ था वो नेम हमने एक्सेस करके यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल में डाल दिया। अगर आप ये इतनी लाइन यूज़ ना भी करें, जस्ट आप होम एक्टिविटी डॉट डीपी नेम आप यूज़ कर लें जहाँ पे हमने इसको यूज़ किया है, तो फिर भी आपका काम हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमने एक और इसका जो है कॉन्टेक्स्ट टाइप का एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम हमने रखा ctx। ये कॉन्टेक्स्ट आपको यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि इसके बगैर हम जो है वो बैकअप और रिस्टोर वाला काम नहीं कर सकते, हमें कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें ये हमने एक अदद कंस्ट्रक्टर बनाया है, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है इसका। और इस कंस्ट्रक्टर में हम क्या कर रहे हैं, इसको एक अदद कॉन्टेक्स्ट जो है वो पास करवा रहे हैं। आप जब हम इसकी फंक्शंस को यूज़ करेंगे बैकअप और रिस्टोर वाले फंक्शन को, तो आप देखेंगे कि ये कॉन्टेक्स्ट हमने वहाँ पे इसकी जगह पे हमने दिस वहाँ पे पास किया होगा। तो मैं आपको साथ दिखा भी देता हूँ। आप अगर होम एक्टिविटी जाएं तो होम एक्टिविटी पे हमने दोनों वो फंक्शंस जो हैं वो यूज़ किए हुए हैं। जो हमारे फंक्शंस हैं बैकअप और रिस्टोर के, मैं अभी आपको ये क्लोज करके तो दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस मेन्यू जो है वो है, ठीक है। उसके कोड के अंदर हमने इन फंक्शंस को कॉल किया। भाई यहाँ पे देखें डीबी क्लास डॉट डेटाबेस बैकअप या बैकअप डेटाबेस और डीबी क्लास डॉट रीस्टोर डेटाबेस। अब डीबी क्लास यहाँ पे हमने एक अदद ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। यहाँ पे देखें डेटाबेस बैकअप रिस्टोर, ये हमारी डेटाबेस बैकअप रिस्टोर वाली क्लास फाइल है, इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। डीपी क्लास उसका हमने नाम रखा है और इस ऑब्जेक्ट के लिए हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और इस कंस्ट्रक्टर को हमने दिस जो इस एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट है वो हमने पास किया है। तो यहाँ पे हमने दिस इसलिए पास किया है क्योंकि यहाँ पे हमने बैकअप डेटाबेस रिस्टोर को जो है कॉन्टेक्स्ट एज ए पैरामीटर प्रोवाइड किया हुआ है। तो उसके बाद दिस डॉट सी टी एक्स, ये जो सी टी एक्स हमने कॉन्टेक्स्ट एक वेरिएबल क्रिएट किया है, इसको हमने असाइन करवा दिया कॉन्टेक्स्ट के साथ। मतलब जब हम कॉन्टेक्स्ट डेटाबेस बैकअप रिस्टोर का जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करेंगे तो वो हम यहाँ पे इसको दिस या जो भी इसका कॉन्टेक्स्ट है वो पास करेंगे, तो वही कॉन्टेक्स्ट इसका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये असाइन हो रहा है इसको दिस डॉट सी टी एक्स इसको। तो ये जो सी टी एक्स है ये फिर हम मज़ीद आगे अपने फंक्शन में यूज़ कर रहे हैं, तो उनको हम अभी देखते हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं दिखा दूँ बैकअप डेटाबेस और रिस्टोर डेटाबेस, ये दो हमारे पास फंक्शन हैं बैकअप और रिस्टोर करने के लिए। बैकअप डेटाबेस में जो हम करेंगे उससे रिवर्स हम रिस्टोर डेटाबेस वाले फंक्शन में करेंगे। अभी हम देखते हैं कैसे करेंगे। प्रोसीजर सेम है सबका, दोनों का, जस्ट उनमें जो तरीका है वो ऑपोजिट हो जाएगा। पहले हम बैकअप डेटाबेस को देखते हैं। बैकअप डेटाबेस का फंक्शन मैंने खोला, इसमें ये इतना कोड आपको नजर आएगा। इसमें 3-4 लाइनें काम की हैं, बाकी तो एक्स्ट्रा कोड उसके लवाजमात हैं। इसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो ये पहली लाइन है स्ट्रिंग इन फाइल नेम, ठीक है। इन फाइल नेम के बाद यहाँ पे देखें आपको कॉन्टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी, ctx डॉट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे हमने इसको कहा कि ये इतना कॉन्टेक्स्ट हमने इसको बता दिया कि ये कॉन्टेक्स्ट जो है वो यूज करेगा। और उसके बाद आप देखें तो डॉट गेट डेटाबेस पाथ, तो यहाँ पे हम डेटाबेस को एक्सेस करना है, उसका पाथ हमने लेना है, तो इसलिए यहाँ पे आप डॉट गेट डेटाबेस पाथ जो है फंक्शन ये यूज करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखें हमने वो जो हमारा डेटाबेस का नेम है वो हमने यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर दिया कि ये जो डेटाबेस इस नेम का डेटाबेस है उसका पाथ ही हमें प्रोवाइड कर दे। और उसके बाद हमने इसको कहा कि जी इसका हमने एब्सोलूट पाथ हमें लेना, मतलब कंप्लीट पाथ लेना है हमने इसका। डॉट गेट एब्सोलूट पाथ मतलब ये जो डेटाबेस है हमारा इसका पाथ हमें दे दे, लेकिन पाथ इसका कंप्लीट पाथ हमें दे, ठीक है। तो ये इसका पाथ जो है वो हमने एक्सेस करके, तो इस इन फाइल वाली एक इन फाइल नेम जो है ना, मतलब उस स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल हमने एक बनाया तो उसमें हमने स्टोर करवा लिया। इसको आप अगर, ये तो ऑटोमेटिक तरीका है ना डेटाबेस का पाथ एक्सेस करने के लिए। तो अगर आप इसको मैनुअली करना चाहें ना, तो मैं फॉर एग्जांपल दोनों तरीके मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक को मैंने कमेंट किया हुआ था। ये जो तरीका है ये मैनुअली तरीका है। इस तरीके में क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे भी फाइनल स्ट्रिंग टाइप डेटा इन फाइल नेम, ठीक है, और यहाँ पे मैंने मैनुअली उसका एड्रेस दे दिया है स्लैश डेटा। डेटा के अंदर फिर एक डेटा का फोल्डर है, उसके अंदर आपका जो पैकेज का नेम है वो होता है, फिर उसके अंदर डेटाबेसेस का फोल्डर होता है, और उसके अंदर आपकी डेटाबेस की जो फाइल नेम है या जो फाइल है डेटाबेस की वो आपको फाइल एक्सेस करनी होती है, वो आपको नज़र भी आ जाती है। वो आप जब DDMS में जाते हैं तो DDMS में भी आपको वो फाइल एक्सप्लोरर में वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो भी आप इसी तरीके से एक्सेस कर रहे हैं। ये तो मैनुअल तरीका है ना, मैनुअल तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों तरीके आपको लिखे हुए हैं, मैनुअल तरीका यहाँ पे कमेंट किया हुआ है, और जो ऑटोमेटिक तरीका है इसका फंक्शन के थ्रू एक्सेस करने का वो मैंने यूज़ किया हुआ है। उसके बाद आप देखें तो हमने यहाँ पे एक फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया है, DB फाइल जिसका नेम रखा है। यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है। और वो जो फाइल सॉरी यहाँ पे हम जो है वो फाइल एक क्रिएट करेंगे, और फाइल को हम जो है इस ये एड्रेस उसको देंगे, और इस एड्रेस से वो फाइल लेके हम उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे उस फाइल का। आप समझिए कि हमने जस्ट एक उसकी कॉपी क्रिएट कर ली। जो फाइल नेम यहाँ पे हमने इसको दिया, जो डेटाबेस फाइल हमारी यहाँ पे पड़ी हुई है ना, जो इस एड्रेस पे पड़ी हुई है, ठीक है, तो उसकी हमने एक कॉपी क्रिएट करके DB फाइल नेम के ऑब्जेक्ट के साथ हमने उसको सेव कर लिया, अपने पास कॉपी उसकी रख ली। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे फाइल इनपुट स्ट्रीम हम एक ऑब्जेक्ट बनाया, और इसका नाम हमने रखा FIS, और इस ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर में हमने DB फाइल जो हमने ये फाइल क्रिएट की थी उसको हमने पास करवा दिया, ताकि इस फाइल में से हम डेटा को रीड कर सकें। फाइल इनपुट स्ट्रीम जो है ये डेटा रीड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जो जिस फाइल में से रीड करना होगा वो फाइल हम इसको प्रोवाइड कर देंगे, तो हमें उसके अंदर रीडिंग हम उसमें से कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हमने काम यहाँ पे इतना कर लिया, हमने जो डेटाबेस फाइल है हमारी उसका एड्रेस भी एक्सेस कर लिया, उसके एड्रेस को हमने यूज़ करके तो एक फाइल भी बना ली, ठीक है। इस फाइल में से डेटा रीड करने के लिए भी हमने ऑब्जेक्ट एक प्रिपेयर कर लिया। अब इस फाइल में से रीड करके हमने स्टोर कहाँ पे करना है उसके लिए भी हमने एक फाइल बनानी है। पहले तो हम उसके लिए लोकेशन एक्सेस करेंगे ना कि कहाँ पे हमने फाइल बनानी है, उसके लिए आप एड्रेस देखेंगे, तो उसके एड्रेस के बाद फिर आप उस वहाँ पे एक एम्प्टी फाइल जो है उसी नाम की क्रिएट करेंगे। उसके बाद फिर आप उस एम्प्टी फाइल में डेटा ट्रांसफ़र करेंगे। आप ऐसे ही समझें जैसे आपने एक जगह पे बाल्टी रखी है उसमें पानी है, और दूसरी जगह पे बाल्टी रखी है उसमें उसमें वो खाली है और उसमें पानी आपने डालना है। तो आप एक जगह से पानी उठाते हैं ग्लास से या किसी भी चीज़ से, और दूसरी जगह पे डालते जाते हैं।
तो जो दोनों साइड पे बाल्टियां हैं वो आप समझ लें कि आपकी फाइल्स हैं, और एक साइड पे जो फिल्ड बाल्टी है उसमें से पानी आप निकाल निकाल के दूसरी में जा रहे हैं। जो पानी निकाल के लेके जा रहे हैं वो आप स्ट्रीम रीडर का यूज कर रहे हैं, और जो पानी है वो आपका डेटा है। तो ये सारा सिनेरियो जो है ये आपके सामने फाइल इनपुट स्ट्रीम और बाल्टियों वाली जो मैंने एग्जांपल दी, ये कंप्लीट आपका डेटाबेस एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखने का या बैकअप करने का तरीका है। और इसको अगर आप रिवर्स कर लें इस प्रोसेस को तो वो रीस्टोर हो जाएगा। तो अभी हम बैकअप को देखते हैं कि बैकअप कैसे हो रहा है। तो ये फाइल इनपुट स्ट्रीम जो है हमने रीडिंग के लिए भी उसको रेडी कर लिया। फिर अब हमने क्या करना है, दूसरी जगह पे जो हमारे पास एक्सटर्नल स्टोरेज है वहाँ पे एक हमने पहले तो जगह देखनी है ना जहाँ पे हमने फाइल स्टोर करवानी है। तो उसके लिए हमने उसको नाम देते हैं आउट फाइल नेम, मतलब आउटपुट पे जो फाइल हमारी जहाँ पे सेव होगी वो एड्रेस उसका क्या होगा। आप यहाँ पे फाइल पाथ बल्कि कर लें नेम की बजाय ना। इसको मैं कर लेता हूँ, राइट क्लिक करते हैं और इसको रीफैक्टर कर लेते हैं, रीनेम करते हैं, और मैं कहता हूँ इन फाइल पाथ, ठीक है जी। और इसको मैं कह देता हूँ आउट फाइल पाथ, जहाँ पे हमारी जो आउटपुट फाइल स्टोर होगी वो यहाँ पे हम इसको पाथ देंगे, आउट फाइल पाथ, ठीक है जी। तो ये थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा है। तो यहाँ पे हमने अब इसको पाथ देना है जहाँ पे हमने अपनी बैकअप वाली फाइल को स्टोर करवाना है एक्सटर्नल स्टोरेज पे। तो उसके लिए हम एनवायरनमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेस करेंगे, एनवायरनमेंट डॉट गेट एक्सटर्नल स्टोरेज डायरेक्टरी, ठीक है। ये फंक्शन जो है ये आपको एक्सटर्नल स्टोरेज का जो एड्रेस है वो प्रोवाइड करती है। फिर हमने उसको कहा प्लस, ठीक है, प्लस आप कन्कैटिनेशन के लिए यूज़ करते हैं प्लस, और फिर हमने स्लैश डाल दिया। मतलब इस डायरेक्टरी के अंदर क्या करे, वो डीबी फाइल नेम के नाम से जो हमारा डेटाबेस का नेम है डीबी फाइल, डीबी नेम, उस नाम की एक फाइल जो है वहाँ पे क्रिएट करेगा। मतलब इस एड्रेस पे हम अपनी फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है। और जो फाइल क्रिएट करेंगे वो फाइल का नेम जो होगा वो हमारे डेटाबेस का नेम ही होगा। उसके बाद अब हमारे पास दोनों चीज़ें रेडी हो गई। हमारे पास इनपुट से डेटा भी हमने एक्सेस कर लिया, उसका पाथ भी देख लिया, वो फाइल भी हमने क्रिएट कर ली, उसके उस फाइल में से रीड करने के लिए हमने इनपुट स्ट्रीम रीडर जो है वो भी प्रिपेयर कर लिया, और आउटपुट पे जहाँ पे हमने वो फाइल स्टोर करवानी है वो भी जगह हमने एक्सेस कर ली। वहाँ पे भी हमने एक जो फाइल है वो हमने क्रिएट करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, आउटपुट स्ट्रीम, पहले हमने फाइल इनपुट स्ट्रीम लिखी थी, अब हम आउटपुट स्ट्रीम लिखेंगे। आउटपुट स्ट्रीम, इसका नाम हमने दे दिया इन आउटपुट, ठीक है। न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और इसको आउट फाइल पाथ, जो ये जो पाथ है यहाँ पे हमने क्या करना है, फाइल को स्टोर करवाना है, फाइल को सेव करवाना है। तो उस इसलिए हमने यहाँ पे आउटपुट स्ट्रीम जो है इसको हमने आउट फाइल पाथ दे दिया, का मतलब इस पाथ पे आपने फाइल को सेव करवाना है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे हमने दो वेरिएबल बनाए, एक एरे है बाइट टाइप की, और इसका नाम हमने रख दिया बफर। अब इस अरे के अंदर क्या है, इस अरे के अंदर हम डेटा स्टोर करेंगे और उसके बाद फिर हम उसको रीड करते जाएंगे। तो इस बफर नेम की जो बाइट अरे है इसका साइज हमने रखा है 1024, मतलब 1024 बाइट्स ये जो है स्टोर करवाएगी, मतलब 1 KB स्टोर करवाएगी, 1 किलोबाइट ये स्टोर करवाएगी। और उसके बाद हमने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल बनाया लेंथ। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारी फाइल है उसकी लेंथ कितनी है, ये हम फिर वाइल लूप में यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें वाइल लूप अपने हमने यूज़ किया, और इस वाइल लूप के अंदर जस्ट हमने एक सिंगल लाइन लिखी है आउटपुट की, ठीक है, जो हम आउटपुट करते जाएंगे। और आउटपुट वाली हमारी जो फाइल है, यहाँ पे जो हमारी आउटपुट पे फाइल जो हमने क्रिएट की थी उस फाइल के अंदर हम डेटा राइट करते जाएंगे। तो उसके लिए आप वाइल लूप यूज कर रहे हैं। वाइल लूप में क्या है, वाइल लेंथ इक्वल FIS डॉट रीड बफर। अब यहाँ पे हम उसको कह रहे हैं कि जी
जो आपकी लेंथ है, लेंथ इंटीजर टाइप वेरिएबल जो है लेंथ, इसको असाइन करे, क्या चीज़ असाइन करे, एफ आई एस डॉट रीड बफर। अब एफ आई एस क्या है हमारे पास, एफ आई एस हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें फाइल इनपुट स्ट्रीम है, इसके 1 KB जो डेटा है उसको रीड करे, ठीक है, ठीक है। उसको रीड करने के बाद उसका जितना भी उसका वो एक हमें इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करेगी, वो जो वैल्यू आए वो यहाँ पे लेंथ में स्टोर हो जाएगी। और उसको फिर हम चेक करें कि अगर ये वैल्यू जो है ये 0 से ग्रेटर है तो फिर ये वाइल लूप चलेगा, अगर ग्रेटर नहीं है या 0 हो गई है तो वो फिर वाइल लूप नहीं चलेगा। इसका मतलब आसान लफ्जों में ये है कि हम वाइल लूप तब तक चलाएंगे जब तक हमारी फाइल जो है उसकी लेंथ 0 नहीं हो जाती। जब उसकी लेंथ या रीडिंग के लिए उसकी जो लेंथ है वो 0 होगी तो इसका मतलब है कि हमारी फाइल एंड हो गई है, हमारी फाइल खत्म हो गई है, तो वो फिर लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम वही काम कर रहे हैं कि ये जो वाइल लूप है इसमें आउटपुट डॉट राइट का जो फंक्शन है ये तब तक चलेगा जब तक हमारी फाइल की जो एंड वाली लाइन जो है वो खत्म नहीं हो जाती। जब एंड वाली लाइन रीड हो गई, उसका डेटा हमने राइट कर दिया आउटपुट फाइल पे, तो फिर वो उसकी नेक्स्ट लाइन पे कुछ भी डेटा रीड करने के लिए नहीं होगा, तो तब वो डेटा जो लूप है हमारा वो ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लूप के बॉडी में हमने क्या किया है, एक सिंगल स्टेटमेंट लिखी है और उस स्टेटमेंट में हमने राइट का फंक्शन यूज किया, आउटपुट डॉट राइट। आउटपुट हमारे पास क्या है, आउटपुट स्ट्रीम रिटर्न, आउटपुट स्ट्रीम है। तो इस आउटपुट स्ट्रीम का जो एक फंक्शन है वो राइट का फंक्शन होता है। अब इस राइट के फंक्शन में हमने इसको 3 चीजें पास करनी होती हैं। यहाँ पे अगर आप थोड़ी देर कर्सर रखेंगे तो ये आपको बताएगा। नंबर 1 तो आपने इसको बाइट टाइप जो बफर है वो इसको पास करना होता है जिसमें से डेटा आपने रीड करना है। फिर उसके बाद आपने इसका ऑफसेट इसको पास करना है। ऑफसेट हम हमेशा 0 रखेंगे क्योंकि हमने स्टार्ट से उस लाइन को रीड करना होगा, उस बफर को स्टार्ट से रीड करना होगा, सारा रीड करना होगा। फिर उसके बाद आपने इसकी जो काउंट है, जितना डेटा इसने रीड किया है उसको अगर आपने काउंट करवाना तो वो आप यहाँ पे इसको बता देंगे। तो यहाँ पे काउंट जो है वो हम लेंथ दे देंगे और बफर में हम जो इसको डेटा रीड करवाना है वो हम बाइट टाइप अरे जो है वो बफर प्रोवाइड कर देंगे और 0 हम जो इसका वो ऑफसेट इसका प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरह क्या करेगा, ये उस फाइल के अंदर राइट करता जाएगा, ठीक है, जब तक आपका लूप ब्रेक नहीं होगा, जब तक आपकी जो फाइल है डेटाबेस की वो एंड नहीं होती तब तक आपका लूप चलता रहेगा और डेटाबेस वहाँ पे राइट होता रहेगा। तो इस तरह क्या होगा कि आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज जो है यहाँ पे जो जिसका हमने पाथ एक्सेस किया है वहाँ पे भी आपकी उसी डेटाबेस की कॉपी बन जाएगी। तो उसके बाद फिर हमने आउटपुट डॉट फ्लश, आउटपुट डॉट क्लोज। आउटपुट क्या है, ये हमारे पास आउट स्ट्रीम है। आउटपुट स्ट्रीम जो है इसको हमने फ्लश से ये है कि उसको क्लियर कर दिया हमने, उसके बाद फिर हमने उसको क्लोज कर दिया। फिर फाइल इनपुट स्ट्रीम जो है उसको भी हमने क्लोज कर दिया और उसके बाद हमने टोस्ट मैसेज शो करवा दिया। यहाँ पे टोस्ट डॉट मेक टेस्ट, यहाँ पे हम CTX दे रहे हैं। जहाँ पे हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट हमें चाहिए होगा वहाँ पे हम CTX देंगे और हमने इसको बता दिया कि बैकअप एट, उसके बाद आउटपुट फाइल पाथ, हमने आउटपुट फाइल जहाँ पे बैकअप हुआ है उसका पाथ यहाँ पे उसको दे दिया कि लेंथ बता दी। फिर हमने एक जो यहाँ पे क्योंकि हमने ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर इसको यूज़ किया और ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर आप के बगैर आप ये काम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे फाइल को रीड करना है, फाइल को राइट करना है, तो उसके लिए आपको ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ करना पड़ेगा, इसके बगैर आप उसको नहीं कर सकते हो। तो यहाँ हमने इसकी जो 2 एक्सेप्शन हैं वो कैच की हैं। पहली एक्सेप्शन जो है वो हो सकती है फाइल नॉट फाउंड की। अगर फाइल उसको फाइंड नहीं हुई, मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमने डेटाबेस अभी क्रिएट नहीं किया तो उसको बैकअप कर रहे हैं, तो फिर वो फाइल नॉट फाउंड की एक्सेप्शन रेज होती है। तो यहाँ पे हम उसको कह रहे हैं टोस्ट मैसेज शो करें कि फाइल डेटाबेस फाइल नॉट फाउंड। आपने देखा होगा अगर आप डेटाबेस बनाए बगैर उसको बैकअप करें तो आपको फाइल नॉट फाउंड का जो मैसेज है वो नजर आएगा। और उसके अलावा अगर दूसरी एक्सेप्शन जो है आईओ एक्सेप्शन, तो ये एक्सेप्शन आपको तब मिलेगी जब आपने इसकी जो परमिशन हैं एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल में, वहाँ पे अगर आपने इसकी परमिशन सेट नहीं की तो फिर आपको ये मिलेगा। ये देखें, ये 2 परमिशन हैं, एक्सटर्नल रीड और राइट की जो परमिशन हैं, अगर ये आपने सेट नहीं की
तो फिर आपको ये वाली एक्सेप्शन रेज होगी, और यहाँ पे हमने इसको मैसेज दे दिया चेक रीड एंड राइट परमिशन, ठीक है। और इसी तरह आप जो रीस्टोर डेटाबेस का फंक्शन है, इसको अगर आप देखें तो इसमें भी वही सेम वही चीज़ें हैं। जस्ट हमने चेंज क्या किया है, जस्ट हमने चेंज ये किया है कि यहाँ पे हम इसको और उसके बाद जो आउटपुट वाली हमारी फाइल है उसको हमने चेंज कर दिया है ये, ठीक है। यहाँ पे देखें आउट फाइल नेम और इन फाइल नेम जो थे उनको हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे देखें पहली लाइन में हमारे पास क्या था कि हम डेटाबेस से सॉरी जो डिवाइस है डेटाबेसिस का जो फोल्डर है वहां से फाइल को एक्सेस कर रहे थे। यहाँ पे पाथ सिर्फ डिफरेंस हुआ है, बाकी चीजें वही हैं, ठीक है। तो इसकी बजाय आप ये भी कर सकते थे, एक ही फंक्शन बनाएं और उस फंक्शन को आप ये कर सकते थे कि इनपुट पास और आउटपुट पास ये दोनों आप उसको रन टाइम पे ले सकते थे, या जब आप उसको कॉल करें कॉल टाइम पे आप उसको ले सकते थे कि कौन सा आपने फंक्शन यूज करना है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे इनपुट जो थी वो हमारी डेटाबेस के फोल्डर से थी फाइल, ठीक है। और आउटपुट जो है वो हमारी कहाँ पे है, एनवायरमेंट डॉट गेट एक्सटर्नल स्टोरेज पे हमने आउटपुट उसको करवाया, आउटपुट फाइल का जो पाथ है वो है। और यहाँ पे देखिए इनपुट फाइल का जो पाथ है वो हमने कहाँ से किया है, एक्सटर्नल स्टोरेज से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम रीस्टोर कर रहे हैं, हम एक्सटर्नल स्टोरेज से डेटाबेस लेके तो अपने डेटाबेसेस के फोल्डर में डालना है। तो उसके बाद ये अगर आप देखें आउटपुट फाइल का नेम जो है वो हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेसेस के फोल्डर में हम उसको स्टोर करवा रहे हैं। तो यहाँ पे जस्ट ये जो है वो एक्सचेंज हुए हैं, जो इनके पाथ हैं इनपुट और आउटपुट फाइल के जो पाथ हैं ये एक्सचेंज हुए हैं। बाकी नीचे अगर आप देखें तो वही चीज़ कॉपी पेस्ट हुई हुई है, उसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे अगर आप देखें वहाँ पे हमने कहा था डेटाबेस बैकअप सक्सेसफुली, और यहाँ पे हमने कह दिया डेटाबेस रीस्टोर्ड सक्सेसफुली। और अगर आईओ एक्सेप्शन आती है या फाइल नॉट फाउंड की एक्सेप्शन आती है तो यहाँ पे बैकअप फाइल नॉट फाउंड आ जाएगा और चेक रीड एंड राइट परमिशन आ जाएगा। तो ये चीज़ें थी और इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट फंक्शन एक ही है, दोनों दफ़ा आप उसको रिपीट कर रहे हैं। लेकिन बैकअप में क्या है, बैकअप में आपने जो इनपुट फाइल का नेम है वो आपने लेना है डेटाबेसेस के फोल्डर से, और जो आउटपुट फाइल का नेम है वो आपने लेना है एक्सटर्नल स्टोरेज से। लेकिन जो रीस्टोर वाला है उसमें तो क्योंकि आपने एक्सटर्नल स्टोरेज से लेके तो अपने डेटाबेस के फोल्डर में उसको सेव करवाना होता है, इसलिए आप वहाँ पे रीस्टोर के केस में क्या करेंगे, आप इसको ऊपर रख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसको ये जो है इसको यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। तो जस्ट आपका इतना काम करने से आपका दो रिस्टोर का काम भी हो जाएगा। तो ये सिंपल सा काम है, जस्ट फाइल को हम एक्सेस करके रीड राइट कर रहे हैं और तो कोई काम इसमें नहीं कर रहे। तो जो क्लाउड स्टोरेज वाला है वो इससे भी ज़्यादा आसान है, उसमें जस्ट बना बनाया हमें फायर बेस से ही वो फंक्शन मिल जाता है, वही हम यूज़ कर लेते हैं। तो वो रीस्टोर भी हो जाता है, बैकअप भी हो जाता है, 3-4 लाइंस का कोड होता है वो भी। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम है कहीं पे समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं।